जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित विक्रम में हैं, जो करसा गांव है वहां पे उपस्थित हैं। आइए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं कि जो पत्नी को भगवान समझकर वो पूजा करते हैं। जो कि उनकी पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पत्नी को भगवान के दर्जा देकर उन्हें भगवान की तरह भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। आइए अब उन्हीं के मुख से हम सुनवाते हैं कि क्या क्या कारण है कि वो पत्नी को इस तरह से पूजा करते हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें। जी, अपने हमारा चैनल पे परिचय दी पहले अपने। तो मेरा नाम कुशेश्वर पाठक हुआ। मैं रहने वाला सीतामढ़ी ज़िला पुपरी विधानसभा सामर एक गांव है, नानपुर थाना के तहत, वहीं का निवासी हूँ। हमारी बचपन से लेकर आज तक 8 साल से अभी तक पटना बीता। मैं पंचशील उच्च विद्यालय कुम्हरार का प्रोडक्ट विद्यार्थी हूँ। मैंने एक अनाथ आश्रम से भी बिलोंग किया, वहाँ से ट्यूशन किया, पढ़ा लिखा, बीए किया, बीएल किया। सारी समस्याओं से रहे, माता पिता डेथ किए, उनका सारे कार्यक्रम किए, बड़े भाई डेथ किए। मैं आपको 3 भाई 2 बहन हूँ। सारे परिवार, पिताजी डेथ किए, माँ किए, सबको हम स्ट्रगल करते हुए पढ़ने के अंतर्गत और ट्यूशन भी किया। सारी चीज़ उलझने 1-2 को हमारी राजगीर में सुधा सिन्हा के साथ शादी हुई। सुधा सिन्हा के साथ हुई। इनका पिता बलदेव लाल हैं बिहटा, जो सरबहदा के थाना के अंतर्गत पड़ता है। खिदर सराय सरबहदा नियर भाया बिहटा एक बस्ती है, गया जिला। और राजगीर में 1-2 की हम एक दाम्पत्य जीवन बने। जब आपकी पत्नी जीवित थी तो क्या इसी तरह से पूजा करते थे, या फिर आज की डेट में दिखावा कर रहे हैं? नहीं, जब पत्नी किसी की भी जीवित रहती है तो जीवित अवस्था में भगवान के रूप जैसे पूजा होता है वैसे कोई थोड़ी करता है, वैसे मैं भी नहीं किया हूँ। इनकी इतनी हमारे प्रति श्रद्धा भक्ति रहा कि पति हैं, पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन्होंने आज तक हमसे किसी ढंग का अवहेलना शब्द नहीं किए और किसी ढंग का मांग नहीं किए। बहुत प्यार स्नेह आवश्यकता से ज़्यादा दिए, और मैं भी इनको दिया। इनको हाथ में हम थैला नहीं लेने देते थे, बाज़ार जाते थे, बहुत प्रेम से हम लोग ज़िंदगी को काटते थे, कमाते थे, खाते थे। कोई बड़े आदमी नहीं है, और किराए के मकान में रहते थे। महीना लगता था, मकान मालिक को किराया दे देते थे, किसी का बोझ नहीं सहते थे। इन्होंने बहुत प्यार स्नेह और विचार दिया। जैसे कि इसके पहले मैं कहा हूँ कि जब हमारा पैर दोनों फ्रैक्चर कर गया, उस वक्त इन्होंने इतनी हमको सेवा किए, इतनी सेवा किए, जो हमारे दिल में आज तक चुभा हुआ है। जहाँ रहते थे हसनपुरा लाल बाबू राय के मकान में, रंजीत गोप हैं, उन्होंने हमारे गाड़ी पर लेके ये हसनपुरा होदा डॉक्टर से पूरे जो है सो पैर का जो है सो प्लास्टर करवाए रहे अपना जैसा। उस वक्त इन्होंने हमें छेना का दूध का कैसे 4 बजे स्नान कराना, भोजन बनाना, दवा लाना, मतलब हर ढंग के हमको ये नहीं हुआ फीलिंग कि हम पैर से जो है सो ग्रसित। उन्होंने तो किया, आपने उनको जैसे आज जिस तरह से भोग लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, उस तरह से आप, उन्होंने तो अपना धर्म निभाया, पत्नी धर्म, लेकिन आपने उनके साथ निभाया कि नहीं? हमने निभाया तब तो ये कर रहे हैं। अभी मरने के बाद भी कितने लोग हैं कि मरने के बाद पत्नी की सेवा और इस ढंग से करते हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में ये बसे हुए हैं, ब्लड में। कैसे कैसे करते हैं इनका बताइए आप हमें, कि जो आप सेवा करते हैं, जो इस तरह से फूल से सजा रखे हैं, मंदिर से बना रखे हैं, और पत्नी के सामने घंटी है, सेव रख रखे हैं, तो क्या इसका प्रक्रिया कैसे करते हैं पूजा? ये सबसे पहले हम स्नान करते हैं, स्नान करके आते हैं। उसके बाद इन्हें जो है सो हम ऐसे जल लेके इनको ऐसे हाथ से करते हैं, छूते हैं, स्नान हुआ इसका मतलब। फिर कपड़ा से इनको हम पोंछते हैं, भाव दे रहे हैं। पोंछ लेने के बाद फिर चंदन लगाते हैं, पहले प्रभु को लगाते हैं। वहाँ शंकर भगवान, जगदम्बा माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी का पहले हम सारे चीज़ करते हैं। उसके बाद उनके करने के बाद इनको विधि चंदन और सारे चीज़ करते हैं। करने के बाद इनको जो है सबसे पहले फिर भोग का जो हमारे पास सामग्री रहा वो हम पहले ये थाली में लिए, वहाँ बोले। उसके बाद जो है सो हे भोले दानी, जो कुछ भी है प्रसाद वो ग्रहण करिए,
और जो कुछ भी कमी हो क्षमा करेंगे। फिर पत्नी को कहते हैं, हे पत्नी सुधा देवी, आपकी अंतरात्मा जहाँ कहीं है, पति कुशेश्वर पाठक आपको भोजन और जल दे रहे हैं, आप आके भोजन और जल ग्रहण करिए। सुधा पत्नी की जय, सुधा सिन्हा पत्नी की जय, प्यार का नाम सुगली तो तू बाबू की आत्मा की जय। मैं इन्हें पुकारता हूँ। उसके बाद फिर हम बोलते हैं, नारायण 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 प्रभु नारायण, नारायण नारायण शंकर नारायण, नारायण नारायण। ये उच्चारण फिर उनके साथ करते हैं। फिर यहाँ लेते हैं सुधा नारायण, मतलब दोनों आदमी का हम जो है साथ में फिर नारायण का उच्चारण करते हैं। इससे हमें शक्ति मिलता है। क्या अंदर शक्ति मिलता है? शक्ति ये मिलता है कि जैसे पति पत्नी रूम में रहता है रहने वक्त में, और कहीं जाता है और इंडिकेट करता है कि कहिया आएब, कहिया जब, की करब नहीं करब, इस तरह से हमको आभास होता है। और पुनः हम कहीं रहेंगे तो फिर उस समय में चल आएंगे। इनसे बतिया के जाते हैं कि ज़रा नहीं जा रहे हैं तो कहीं विक्रम जा रहे हैं, बाज़ार से टहल के आ रहे हैं। यदि कुछ खाते थे चढ़ाते हैं। सुधा पेड़ा ही कहती थी कि लाइएगा, तो सुधा पेड़ा लाते हैं। ये पपीता पका हुआ खाते थे। दोनों आदमी हम लोग बाज़ार में निकलते थे महावीर स्थान प्रसाद चढ़ाने, तो लाते हैं तो कहते हैं बाबू जाते थे हम लोग तो प्रसाद चढ़ाते थे तो पपीता खाते थे, वो पपीता मैं आपके लिए लाया हूँ। सुधा पेड़ा कहती थी। तो ये मतलब ये कह के इनको जो है हम जितना पूर्ति करें उतना ही मेरे लिए कम है। हमको संतोष नहीं होता है कि मैं इनको क्या दूँ न दूँ। अच्छा, क्या दूँ और क्या न दूँ, संतोष नहीं होता लगता है कि क्या नौछावर कर दूँ, जान नौछावर कर दूँ, क्या कर दूँ क्या नहीं कर दूँ, इस तरह की हमारी हो गया है। जो आप कह रहे हैं कि हमें शक्ति देते हैं, मान लीजिए कि आप 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन के लिए कहीं जाते हैं, हाँ। तो फिर इनको भोग और जो नहीं, आप तब भोग फिर लगाते जैसे ही हैं या सादगी, पूजा करते फिर जहाँ हम जाते हैं तो जो जजमान हमको भोजन देते हैं, चाहे होटल में खाए चाहे जो खाए, तो फिर इनको यही बात कहते हैं, हे सुधा पत्नी, आपकी अंतरात्मा जहाँ कहीं है, प्लेट उससे मांगते हैं, आप भोजन और जल ग्रहण करिए, तब फिर मैं खाता हूँ। इस तरह की सजावट तो संभव है नहीं बाहर होना। अच्छा। सिर्फ बोल के खाते हैं। उनके नाम से भोग वहीं पर लगा देते हैं, दर दुकान में, आपके घर पर, जजमान के घर पर। अच्छा। हाँ। ये डेट कब की? ये आपकी पत्नी ये जो है वो 30/4/2021 दिन शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष चौथ, वैशाख कृष्ण पक्ष चौथ, 30/4/2021 दिन शुक्रवार के दिन आइसोलेशन सेंटर में इन्होंने डेथ कर गई। कैसे डेथ कर गई, क्या कारण से? हम इसके पहले गोरखड़ी रहते थे। अच्छा। गोरखड़ी रहते थे। उसके बाद जो है 2020 में 21 में जो है सो एक ऐसा हमारे साथ समय भी साथ नहीं दिया, कोरोना का टाइम था। ये वहाँ स्नान किए 4 बजे सुबह, जैसे सरकारी कल पर होता है। इन्होंने कहा, सब चीज़ कह दिया, हमारी भी बहुत गलती है कि इधर सुना। हम कहे का बाबू, तो हम नहीं बचेंगे, हमको कलेजा में कुछ नहीं बुझाता है। हमने उस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। हम सोचा कि ऐसे ही कह रही हैं कभी कुछ भी। उसका एनाल्जिन क्रॉसिन लाने में जो है हम रह गए। और एक फिर उसी बीच में हमको ये कहती हैं, छठ का दिन था, बैसाख, ये चैती जो छठ होता है, तो बोले कि मलकिनी हमको बोले हैं कि परियान जी इधर सुनिए। तो गए हैं, प्रसाद का वितरण था, तो हमको बोले हैं कि हम भगवान हैं, हमको पैर छू के प्रणाम करिए। आपकी पत्नी बोली? पत्नी को आप कहे, जिनके घर में रहते थे उनकी पत्नी, अच्छा। कि पैर छू के प्रणाम करिए। तो प्रणाम जो है सो कर ली, यहाँ से यहाँ सिंदूर टेक दिए। हम कहेगा कि ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, ये हमसे कहीं। उसके बाद जो है सो ये कोरोना की जांच वगैरह भी नहीं है, इस बात नहीं है, लेकिन इनको बुखार नहीं हटे, कभी किसी ढंग का जो है सो खोखी नहीं हटे, और किसी ढंग का जो है सो ये डेथ कर गए। वहाँ से हम आए तो मकान मालिक को कहे, तो टेम्पू करके जो है आइसोलेशन सेंटर में हमको लाए। हम विक्रम से परिचित नहीं थे, हम चल जाते थे आते थे। 8 महीना तो हम रहबे किए गोरखड़ी। उसके बाद हम चल जाते थे उधर के बाज़ार में, विक्रम नहीं आते थे, किसी ढंग से मालूम नहीं था। बस आइसोलेशन सेंटर में 8 बजे 9 बजे के अंदर में लाए, टेम्पू हम किए। उसके बाद वो नहीं खोलता था कि यहाँ 90% का बहाली होता है। तो उसको हमारे मकान मालिक जो थे गाली गलौज किए, ए तेरा बहन के चौदह खोलता है कि नहीं खोलता है, हम गोरखड़ी के रहने वाले हैं, ये हैं वो हैं। वो खोल दिया। वहीं पोस्टेड अभी आपको अस्पताल में है धीरेंद्र जी, जो यहाँ पर अभी हैं क्वार्टर में। वो जो है सो बहुत हमको कोऑपरेट किए। ऑक्सीजन इनको नहीं मिला, ऑक्सीजन लगाने वाला नहीं था। ऑक्सीजन नहीं मिला? नहीं, ऑक्सीजन जो है सो कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ था। आइसोलेशन सेंटर, ना बेड है ना कुछ है, किसी ढंग से इनको पार दिया गया, हम अनजान थे।
उसके बाद धीरेंद्र नाम का जो कर्मचारी फ़ोन किया यहाँ अस्पताल में कि एक मरीज़ आए हैं इमरजेंसी, जैसा देख लीजिए। उन्होंने नहीं आया डॉक्टर, चूँकि कोरोना पट जाएगा। उसके बाद रात भर रही, हम भी ठकमका गए, पत्नी को देखते थे, इधर उधर कहीं चल जाते थे। ब्राह्मण थे, कोई भी आदमी इनको सहारा हमको दे देता, ऐसी बात नहीं है। गीता जी थे, सब थे। अब हम मछली पानी में चला गया तो अब क्या कहें। उसके बाद जो है सो ये 5:30 बजे सुबह में ये डेथ कर गई। उसके बाद फिर धीरेंद्र फ़ोन किया अस्पताल को, फिर भी नहीं आया एम्बुलेंस। तब धीरेंद्र अपना गाड़ी निजी से जाके रोड पर से जो है सो जो होता है बड़की गाड़ी जो माल ढोने वाला, वो लाए, उस पर पत्नी को लादे हम लोग। फिर वहाँ अस्पताल के नज़दीक रहे। हमसे पूछा गया क्या न क्या कि आपका नाम क्या है। हम कहे कि कुशेश्वर पाठक। ये कौन है? पत्नी। तो वहाँ के बड़ा बाबू क्या थे, ये थे। इनको जो है धीरेंद्र ये सब कहानी 14,000 की 12,000 रुपया दिया। अब क्या किया नहीं किया, कहता है क्या कि इनको जो है मनेर जाके बढ़िया से संस्कार होना चाहिए, कपड़ा सब देते कि गाड़ी पर। फिर जो है सो कहा कि आदमी नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर वो बड़ा बाबू 5-6 आदमी दिए। फिर उन पर जो है सो सजा तजा के किसी ढंग से मामूली इनका जो है हम लोग मनेर जाके दाह संस्कार हुआ। आगू नाथ न पाछू पगहा। धीरेंद्र नाम का व्यक्ति जो स्वास्थ्य विभाग विक्रम केंद्र में है, वो कहिए भगवान कहिए चाहे जिस रूप में भाई कहिए, बहुत बड़ा रोल अदा मेरे साथ किया। तो आपके दिल में जो इस तरह की श्रद्धा जागा पत्नी हाँ। के प्रति, तो आखिर ये कब से जागा? ये करीब जब से ये मरी, एक दो ये 30/4/2000, अभी बोले 30/4/2021 को ये डेथ किए। तो वही 5 महीना 6 महीना के बाद क्रियाक्रम हमने इनको गाया जाके सुख श्राद्ध किया। वहाँ से आए, फिर जो है बहुत बहुत आपत्ति हुई। मकान मालिक चाबी नहीं दे, ये दे वो दे, अपना किसी ढंग से चलो भाई हमारे घर में किसी ढंग का नहीं हो। बहुत सारे हुई, कितना सुनाए। चूँकि अकेला हैं, किसी की क्रिटिसाइज और शिकायत करने पर भी जो है भय और डर है कि हमारा जो है इस ढंग से जो बात को फैलाता है। यही है कहानी। मैं किसी को बगावत और किसी के हम द्वेषता और प्रसंग नहीं कहा हूँ। जो सच्चाई इनके साथ हुआ और हमारे साथ हुआ वो मैं बोला। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हमको एक सहारा चाहिए, कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैं इनसे भी मांगता हूँ कि हे प्रभु एक सहारा हमको दीजिए। हमको कोई छोट बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई ज़रूरी नहीं कि महिलाएं हो, कोई महिला भी हो जो सुसंगठित रूप से गृहिणी हो, कुशल मंगल हो। ये नहीं कि हम पूजा करने गए, कहीं गए, हम ही बिक गए, तो नहीं। और हम कोई टाटा बिरला नहीं है, गरीब ब्राह्मण हैं, कमाते हैं खाते हैं। जो हमारे पास रहेगा एक चादर, वो दुनिया पत्नी को ही देता है। अभी जो कुछ भी होता है पत्नियों को होता है। मैं उन्हें तहे दिल से किसी ढंग का कष्ट नहीं ले दूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि प्यार और स्नेह, भोजन, वस्त्र, आवास, ये किसी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारे पास। ये नहीं, हाँ उनके भाग्य से हो सके हम 10 धूर जमीन कहीं ले ले, कुछ भी हो जाए। कहा गया है क्या कि महिला का भाग्य भी होता है, लेकिन एक हम सहारा चाहते हैं। सहारा हाँ, चाहते एक सहारा हमको किसी ढंग का होना जरूरी है, इसलिए कि कुछ देखने को नहीं मिलता है। जब मैं घर में आता हूँ तो भागते रहता हूँ, कहाँ सोऊं, आपके दरवाज़ा सोऊं, वहाँ पर भी कुछ संतावने हो जाता है। हाल फिलहाल में अभी दूसरे जगह चल जाता था सोने रात में, तो दूसरे के दरवाजे पर गए तो दूसरे घृणा तरह से देखे, फिर चल आए। बाबा को ऐसे ही चलाते हैं, फटीचर मल है, ये है वो है, जो भी उसकी भावना हो। मान सम्मान नहीं हुआ तो फिर भाग आए। मतलब कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो एक मनोरंजन के लिए मैं आप छोटी सी बाजा जो गाड़ी में लगाता है, वो मैं सुन के अपने मन को बहलाता हूँ। और फिर इसे ही ढंग से दिन काटे। मकान मालिक संरक्षण हमारे प्रति बहुत ज़्यादा रहता है बेचारे, जो मैं इसके पहले भी सुनाया आप हूँ। करसा में कैसे पहुंच गए? करसा में पहुंचा मैं, वहाँ से जब पत्नी डेथ करी तो हम रोड पर बिलखते रहे थे, कहाँ रहें। ये सब सर सामान कहीं भी तो ठौर चाहिए, बाबा कहाँ रहते हैं, कोई पूछेगा तो। अभी आपने पूछा ना कि बाबा कहाँ आवे, तो इसलिए खोजते खोजते कोई भी आती। तो मैं यहाँ राम जी बाबू रहते हैं इसके बगल में, इसी गाँव के, उनके दरवाजे पर मैं गया। तो उन्होंने भोजन कराया, सब कुछ कराया। कहा कि बाबा आप मत रोइए। वो हमको ले आके मास्टर साहब के यहाँ लाए। इनसे कहे कि बाबा का ये स्थिति है, ये दिन रात। बस तो सीधे डिटो किए कि नहीं, कि रूम है, ये बाबा रहे। बाबा रहे। हाँ, यही कहानी है। और आपने सुना जो ब्राह्मण हैं,
इनकी पत्नी 2021 में डेथ कर गई। और आपने तो सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा है कि 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, पुरुष 4 बच्चे के बाप, जो सोशल मीडिया पर हर समय देखते रहते हैं कि भाग गए, ये किए, वो किए। लेकिन एक ऐसा भक्त हैं जो पत्नी भक्त हैं कि जो मैंने आपको इनकी कहानी पूरा सुनाया, और आप देख सकते हैं कि इनकी पत्नी जो हैं वो फ़ोटो फ्रेम में है, और ये मंदिर की तरह बना रखे हैं और प्रॉपर फूल से सजा रखे हैं। और यहाँ देखिए, हाँ ये है, पुस्तक वगैरह भी जो है आराधना इनके कर सामने हम ये बोल लीजिए, इनके सामने हम श्री भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के 1001 नाम सहित उच्चारण करता हूँ इनके सामने। अच्छा। दोनों शाम श्रीमद् भागवत गीता पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु 1001 नाम सहित प्रेम से बोलिए सुधा पत्नी की जय, सुधा सिन्हा पत्नी की जय, इसकी जय जयकार लगाता हूँ। तो आपने सुना, और देखिए कि आज पत्नी एक ऐसे पत्नी भक्त हैं कि जो अपनी पत्नी को संयोग के मंदिर में देवी की तरह बिल्कुल सजाए हुए हैं, और इनका भोग लगाना, स्नान करवाना टाइम टू टाइम इनका क्रिया है। और इनका कहनाम है, बाबा का कहनाम है कि ये हमें शक्ति देते हैं और एनर्जी देते हैं, और कहीं भी रहते हैं तो इशारा करते रहते हैं कि आप घर आइए, या फिर जो कुछ भी आफत आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। जैसा कि ब्राह्मण जी कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हर समय खड़ा रहते हैं, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब कोई भी इच्छुक अगर है तो इनसे संपर्क करें। और इनका नंबर, आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9470 कैमरा की तरफ बोलिएगा। 9470 808। कुशेश्वर पाठक, करसा विक्रम। एक बार और नंबर बोल दीजिए। 9470 655 808। जैसे बाबा को सहारा चाहिए, उस तरह से कोई महिलाएं या विधवा या बच्चे कोई सहारा अगर देना चाहते हैं बाबा को, तो अगर सहारा की तलाश में है तो बाबा से संपर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि इनको सहारा की ज़रूरत है। इनको एक ऐसे महिला और या बच्चे या विधवा कोई या बच्ची जो भी हो, जो सहारा चाहिए उनको, और वो अपने खुद सहारा की तलाश कर रही हैं, तो ये कुशेश्वर पाठक जी से आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अपना नंबर दिया, और नंबर पे आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को कॉल करके बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।